हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात। आज हम बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के बारे में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी चल रही है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाह रहा हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि न्यू दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है, गवर्नमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज में लगभग श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में टोटल 93 पोस्ट है। 93 पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी लास्ट डेट आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ 6 मई 2022 को है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भरे होंगे, वो अभी भी भर के सभी डॉक्यूमेंट भर के स्पीड पोस्ट कर दें, तो डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे। अभी भी उनके पास 1 हफ्ते का समय है, और चाहे तो आप ऑफिशियल विजिट साइट पे भी विजिट कर सकते हैं। colrecdu.ac.in पर भी विज़िट कर सकते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट है, जो कॉलेज के लिए लिंक किया गया है, उसकी साइट है। या फिर आप डायरेक्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के साइट पे आप विज़िट करते हैं, spm.du.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आप चाहे तो कॉलेज के बारे में और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसके बारे में आप डिटेल से जानकारी देख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ पे पेमेंट है, एकेडमिक पे लेवल 10, ठीक है, जो कि 57,700 स्टार्टिंग का बेसिक पे होता है, लेवल 10 उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आपको मैंने बता दिया कि लास्ट डेट 6 मई 2022 तक है, और मैं आपको डिटेल से बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी मांगी गई है। एक बार फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ कि लगभग 93 पोस्ट है। 93 सीट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदक मांगा गया है। पहला जो डिपार्टमेंट है अप्लाइड साइकोलॉजी, इसमें 3 पोस्ट निकाली गई है। इसी तरह जो है कि लगभग इतने सब्जेक्ट हैं, उसके बारे में आपको सारे डॉक्यूमेंट मांगा गया है। और कैटेगरी आप जानते ही हैं कि SC, ST, OBC, UR, EWS और हैंडीकैप्ड। तो फिर से मैं आपको दिलाना चाह रहा हूँ कि जो पहला है अप्लाइड साइकोलॉजी में 3 पोस्ट है। कॉमर्स डिपार्टमेंट में 5 पोस्ट खाली है। कंप्यूटर साइंस में 7 पोस्ट खाली है, और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 10 पोस्ट खाली है। इसी तरह इंग्लिश में 13 पोस्ट है। इन्वायरमेंटल साइंस में 3 पोस्ट है। होम साइंस में 1 पोस्ट है। ज्योग्राफी में 8 पोस्ट है। हिंदी में 10 पोस्ट है। हिस्ट्री में 3 पोस्ट है। मैथमेटिक्स में 7 पोस्ट है। उसके बाद म्यूजिक में 3 पोस्ट है। फिलॉसफी में 9 पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस में 3 पोस्ट है। संस्कृत में 6 पोस्ट है। सोशोलॉजी में 2 पोस्ट है। इस तरह आपको टोटल 93 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो मैं एक बार और रिवाइज करना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है इकोनॉमिक्स में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, फिलॉसफी में है, संस्कृत में भी है, मैथमेटिक्स में भी है, ज्योग्राफी में है। इस तरह आप चाहे तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, देन आप साइट पे विजिट भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि जो लोग जिस सब्जेक्ट से
एलिजिबल हैं, जिनके पास नेट जेआरएफ या पीएचडी हो, या नेट जेआरएफ पीएचडी तीनों हो, या फिर नेट और पीएचडी हो, या फिर नेट सेट जो भी पीएचडी हो, वो अप्लाई कर सकता है। क्योंकि वहाँ पे जो भी पे है, जो भी कॉलेज है, वहाँ पे सेम वर्क, सेम डेज, सेम सैलरी है, चाहे वो परमानेंट हो। तो इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वेमेन में 93 पोस्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है। आप चाहे तो साइट पे विजिट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पोस्ट किस किस में है। अप्लाइड सोशोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, होम साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में सबसे कम पोस्ट है और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 13 पोस्ट है। और उस तरह हिंदी और इकोनॉमिक्स में भी 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट है। अप्लाइड सोशोलॉजी में है तो इसमें तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाइड होंगे वो भी कर सकते हैं, जो कोर पेपर होगा साइकोलॉजी का वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए अभी भी एक बार फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि अप्रैल में निकाली गई थी वैकेंसी। आप इस फॉर्म को जो लोग अभी तक नहीं भरे हैं वो लोग भर लें, क्योंकि अच्छी वेतन है। और पैनल कमेटी में जो लोग पहले से होंगे वो तो अप्लाई करेंगे ही। और कुछ सब्जेक्ट का देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग पैनल कमेटी में आते हैं, जो पहले से फॉर्म भरे होंगे, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉलिंग की जाती है। क्योंकि जिन लोगों का पैनल कमेटी में फॉर्म नहीं भरा गया होगा वो फॉर्म तो भरते हैं लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आती है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रूल है, पूरे दिल्ली की जो भी कॉलेज में आप लोग वैकेंसी निकाली जाती है, पैनल कमेटी में आपका नाम होना चाहिए। वहाँ पे 3 कैटेगराइज है, नेट जेआरएफ पीएचडी, नेट पीएचडी, इस तरह 3 कैटेगराइज है। तो अभी 1 हफ्ते का समय है, आप लोग फिल कर दीजिए। आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।